अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है टोयोटा करोला 1.8 अल्टस। दोस्तों गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी का रिमोट काम नहीं करता, गाड़ी लॉक और अनलॉक नहीं होती। बकाया सारी गाड़ी ठीक है, गाड़ी स्टार्ट भी होती है। मास्टर स्विच से जो डोर हैं लॉक और अनलॉक होते हैं, जबकि रिमोट से डोर लॉक और अनलॉक नहीं होते हैं। ठीक है जी, बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में इसका फ्यूज़ लगा होता है, वो चेक किया है। डोर कंट्रोल रिसीवर का वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि रिमोट से डोर लॉक और अनलॉक नहीं होते। का कोई मसला नहीं है गाड़ी में। ठीक है, डोर लॉक और अनलॉक नहीं होते हैं क्योंकि फ्यूज़ भी ठीक है। तो अब सबसे पहले आसान काम यही है कि इसका कोड चेक किया जाए कि कोड क्या आता है इसका, और कोड को फॉलो करते हुए फिर फॉल्ट को हल करते हैं। काफ़ी आसानी हो जाती है कोड के मुताबिक अगर चेक किया जाए गाड़ी को तो। ठीक है जी, देख सकते हैं कि B1242 वायरलेस डोर कंट्रोल ट्यूनर सर्किट का कोड आ रहा है, और जब मैं इस कोड को क्लियर करता हूँ तो कोड भी क्लियर नहीं होता। ठीक है, अब दोबारा रीड फॉल्ट कोड करता हूँ तो वही कोड खड़ा होता है। तो डायग्राम में देख लेते हैं कि B1242 का क्या इशू हो सकता है। ठीक है जी, डायग्राम में B1242 और ट्रबल एरिया में आप देख सकते हैं वायरिंग हो सकती है, डोर कंट्रोल रिसीवर सर्किट हो सकता है, मेन बॉडी ECU हो सकता है। ठीक है, तो इसका वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, डोर कंट्रोल रिसीवर और मेन बॉडी ECU, और ये वाला आपको जहाँ पर एरो ब्लिंक करता नज़र आ रहा है ये इसका फ्यूज़ है, ये ओके है। और बकाया 3 वायर बचती हैं डोर कंट्रोल रिसीवर की, एक अर्थ है और 2 वायर BCM में जाती हैं इसकी। ये वाला फ्यूज़ है जी, इसका बाहर वाले बक्से में लगा होता है और ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये वाला फ्यूज़ है इसका। और अब चेक कर लेते हैं जी डोर कंट्रोल रिसीवर की लोकेशन किस जगह पर है। ये आप देख सकते हैं कि एरो का निशान ब्लिंक कर रहा है। तो अभी गाड़ी में देखते हैं, मैनुअल के मुताबिक इस जगह पर डोर कंट्रोल रिसीवर की लोकेशन बता रहा है, यानी कि इस जगह पर वो बता रहा है। तो अभी पीछे वाली सीटें खोलनी पड़ेंगी, खोल लेते हैं। ये भी साफ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पिछली सीटें मैंने खोल ली हैं, और डोर कंट्रोल रिसीवर जो इसकी रिमोट किट समझ लें या डोर कंट्रोल रिसीवर है ये, तो ये मैंने खोल लिया। इसकी 4 वायर हैं। ठीक है, एक बाहर वाले फ्यूज़ बक्से से मेन करंट है इसका, एक अर्थ है, और 2 वायर आपको इकट्ठी नज़र आएंगी यहाँ पर, सब्ज़ और येलो, ये दोनों वायर BCM में जाती हैं। ये इसका सर्किट डायग्राम है। गुलाबी तार मेन करंट है इसका, बाहर वाले फ्यूज़ बक्से से आता है, और सफ़ेद तार काली धारी इसका अर्थ है, और सब्ज़ और येलो ये दोनों वायर इसकी BCM में जाती हैं। ठीक है, इसका BCM आप देख सकते हैं, बॉडी कंट्रोल मॉडल इस फ्यूज़ बक्से के पीछे वो लगा होता है। क्योंकि डोर लॉक और अनलॉक हो रहे थे, क्योंकि BCM इसका काम कर रहा था, तभी तो डोर लॉक और अनलॉक हो रहे थे मास्टर स्विच से। इसीलिए मैंने वायरिंग भी चेक नहीं की और BCM को भी चेक नहीं किया, और मैंने सिर्फ ये डोर कंट्रोल रिसीवर किट है इसको निकाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पानी गया हुआ है, और पानी जाने की वजह से ये कोड क्लियर नहीं हो रहा। कोई चीज़ इसमें से ख़राब तो नहीं लगती। इसे वॉश करेंगे पेट्रोल से तो फिर देखते हैं क्या मसला निकलता है। ठीक है, इसमें से कोई भी चीज़ ख़राब तो मालूम नहीं होती है, लेकिन नमी है, पानी है, तो इसे वॉश करेंगे पेट्रोल से, फिर कोई चीज़ नज़र आएगी अगर कोई ख़राब होगी तो। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया पेट्रोल से। इसमें आप देख सकते हैं कि पानी की वजह से इसकी ये एक रेजिस्टेंस ख़राब हो गई थी, तो ये मैंने किसी और सर्किट से निकाल के लगाई है, ये वाली रेजिस्टेंस इसकी। तो अभी इसे चेक करते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। अभी लगा के चेक करेंगे। सीट का ना उतली यार। एक मिनट। पकड़े हम।
ठीक है जी। ये जो डोर कंट्रोल रिसीवर है, इसमें एक अर्थ आता है और एक मेन करंट आता है। बाहर वाले फ्यूज़ बक्से में फ्यूज़ लगा होता है इसका, और 2 वायर बजती हैं सब्ज़ कलर और पीले कलर की। ये दोनों वायर BCM में जाती हैं यहाँ से, इस डोर कंट्रोल रिसीवर से। ठीक है जी, तो अभी चेक करते हैं रिमोट हमारा काम करता है या नहीं करता। आप देख सकते हैं कि दोस्तों अब रिमोट काम करना शुरू हो गया है, तो मेहनत पल्ले पड़ गई है। तो अब जो कुछ खुला हुआ था वो सारा मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये BCM निकालने वाला था, तो फिर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, क्योंकि BCM अगर ख़राब होता तो डोर लॉक और अनलॉक मास्टर स्विच से भी नहीं होने थे। तो इसलिए मैंने इसका जो डोर कंट्रोल रिसीवर किट है या रिमोट किट है, उसको मैंने चेक करने के लिए फिर उसे खोला, तो उसी में फॉल्ट निकला। ठीक है, ये कोड था। तो अब ये लॉक और अनलॉक हो रहे हैं और सारे फंक्शन इसके काम कर रहे हैं, लॉक और अनलॉक। और एक इसका पैनिक मोड है, यानी कि जो रेड कलर का रिमोट पे आपको बटन नज़र आता है, उससे दबाएंगे तो इसके हॉर्न और इंडिकेटर चलते हैं, और लॉक और अनलॉक करने पर भी इंडिकेटर इसके ऑन ऑफ होते हैं। दोस्तों, इसकी मुकम्मल फिटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसके लॉक और अनलॉक करने से मुकम्मल ये काम कर रहा है, अभी कोई मसला नहीं है इसमें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में भी याद रखिएगा।